हेलो दोस्तों, मिस्टर फ्रूक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिछले 75 सालों में भारत के इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर निकलेंगे। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह रेजिलियंस, एम्बिशंस और ड्रीम्स की कहानी है। हम इंडिया दैन वर्सेस नाउ को एक्सप्लोर करेंगे, जो हर यंग इंडियन के लिए क्रूशियल है। बेलगारी से फाइटर जेट तक, एक स्ट्रगल नेशन के ग्लोबल प्लेयर तक। यह एपिसोड पिछले जनरेशन को एक ट्रिब्यूट है और हमारे करंट स्टैंडिंग का एनालिसिस है। हम 5 पिलर को एक्सप्लोर करेंगे: इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इन्फ्लुएंस। हर सेक्टर स्ट्रगल, इनोवेशन और अचीवमेंट को रिवील करता है। हमारी गोल अपनी रूट्स को कनेक्ट करना और अपनी शेयर जर्नी में प्राउड फील करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए किसी भी बैकबोन से शुरू करते हैं। उसकी इकोनॉमी। 1947 में इंडिया एक एग्रेगरियन इकोनॉमी था जो मानसून पर डिपेंड था। इंडस्ट्री नई थी, एक कॉलोनियल लेगेसी जो दूसरों की सेवा करती थी। लाइसेंस राजरा ने रेगुलेशन का एक नया जाल बनाया जिससे ग्रोथ स्लो हो गए। फिर 1991 आया, एक क्राइसिस जो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म के साथ एक अपॉर्चुनिटी में बदल गया। हमने दुनिया के लिए दरवाजे खोले जिससे एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बाहर निकली। एक एग्रीगेरियन बेस से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते मेजर इकोनॉमी बन गए। हमारा आईटी सेक्टर इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नेतृत्व में इंडिया की डेस्टिनी को फिर से लिखा। आज हम एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है जिसमें एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी। मेक इन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया। अब सपना अगला टेस्ला बनाना है, लेकिन जर्नी खत्म नहीं हुई। ग्रोथ को इंक्लूसिव होना चाहिए। हमारी कंपनी की कहानी एडप्टेशन और बड़े सपनों की है। यह इस बात का प्रूफ है कि बिजनेस के साथ कुछ भी पॉसिबल है। अब चलिए हमारे लाइफ में टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले टेलीफोन लेना एक बहुत बड़ा काम था। फ्रैंक कॉल प्लान किए गए इवेंट थे। टेक्नोलॉजी एक दुर्लभ रिसोर्स थी। 90s के दशक के आखिर में आईटी रिवॉल्यूशन हमारा मूवमेंट था। हमारे इंजीनियर्स ने ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिससे इंडियन आईटी ब्रांड स्थापित हुआ। बेंगलोर जैसे शहर ग्लोबल हब बन गए। मोबाइल रिवॉल्यूशन ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटिसाइज किया जिससे 1 बिलियन लोग कनेक्ट हुए। इंटरनेट एक यूटिलिटी बन गया, बिजली जितना ही इसेंशियल। साइकिल से लेकर मून और मार्स मिशन तक इसरो की जर्नी इंस्पायरिंग है। चंद्रयान और मंगलयान नेशनल एम्बिशन के सिंबल्स है। आज इंडिया एक डिजिटल नेशन है। एआई, फिनटेक्स और स्पेस में एक लीडर है। टेक्नोलॉजी ने दूरियों को कम किया और इंडिया को एक डिजिटल लीडर में बदल दिया। किसी भी नेशन की प्रोग्रेस उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में दर्ज होती है। 1947 में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, सड़कें लिमिटेड थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर था। इसने मार्केट को जोड़ा, ट्रेड को बूस्ट किया और ग्रोथ का रास्ता बनाया। आज हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन को देख रहे हैं। हाईवेज और एक्सप्रेसवे फीस पर बन रहे हैं। मेट्रो नेटवर्क अर्बन मोबिलिटी को रिडिफाइन कर रहे हैं जिससे सिटी कंजक्शन कम हो रहे हैं। स्मार्ट सिटीज और नए एयरपोर्ट और मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। कच्ची सड़कों से हम एक इम्प्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश बन गए हैं। चेनाब ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट हमारी इंजीनियरिंग की ताकत से स्मारक है। किसी भी नेशन की असली वेल्थ उसके लोगों में होती है जो एजुकेशन से अनलॉक होती है। 1947 में लिटरेसी सिर्फ 12% थी। एजुकेशन तक पहुंच लिमिट थी, खासकर महिला और रूरल एरियाज के लिए। शुरुआती सालों में प्राइमरी स्कूल के एक्सपेंशन पर फोकस किया गया। आईआईटी और आईआईएमएस जैसे इंस्टीट्यूट को मॉडर्न लर्निंग टेबल के रूप में स्थापित किया गया। पिछले दशकों में एक पैराडिज्म शिफ्ट आया। राइट टू एजुकेशन एक्ट ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। फोकस लिटरेसी, स्किल और इनोवेशन पर शिफ्ट हो गया। नए एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य एक मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम है। आज हमारी लिटरेसी रेट 60 से 70% से ज्यादा है। हमारे पास ग्लोबली सबसे बड़े हायर एजुकेशन सिस्टम में से एक है। एडटेक प्लेटफॉर्म लर्निंग को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, दूर दराज के कोने तक पहुंच रहे हैं। बेसिक लिटरेसी से हम एक ग्लोबल टैलेंट हब बन गए हैं। आखिरकार चलिए इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक्सप्लोर करते हैं। 1947 में हम एक नया इंडिपेंडेंट नेशन थे, अपनी आवाज ढूंढ रहे थे। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट टर्निंग पॉइंट थे जिससे हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बल मिला। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे बढ़ते ग्लोबल स्ट्रक्चर का
इंजन बन गया। आज हम एक लीडिंग पावर है, क्रूशियल ग्लोबल फॉर्म का हिस्सा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ही ग्लोबल स्टेटमेंट है। हमारी G20 प्रेसिडेंसी ने हमारी डिप्लोमेटिक ताकत का प्रदर्शन किया। एड रिसिपेंट से हम अब डेवलपमेंट असिस्टेंट के नेट प्रोवाइडर हैं। हमारी वैक्सीन मैत्री की पहल एक जिम्मेदार ग्लोबल सिटीजन के रूप में हमारी भूमिका को उजागर किया। हमारे डायस्पोरा सॉफ्ट पावर और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारे इन्फ्लुएंस में योगदान करते हैं। हम पेरी से ग्लोबल हाई टेबल के सेंटर में आ गए। जर्नी की एक झलक है। आज़ादी से लेकर 21वीं सदी में एक कॉन्फिडेंट स्ट्राइड तक, यह कहानी मुझे गर्व और ऑप्टिमाइज से भर देती है। यह सेक्रीफाइस, हार्डवर्क और होप पर बनी है। नाउ नेक्स्ट के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। आज की चुनौतियां हमारे जनरेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया की कहानी 1 बिलियन इंडिविजुअल स्टोरीज का एक साथ बुना हुआ ताना बाना है। इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा पार्ट आपको इंस्पायर करता है? अपने विचार कमेंट पे शेयर करें। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार तक जिज्ञासु रहे, इंस्पायर रहे। जय हिंद।